नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार 5 फरवरी से विकास यात्रा निकालने जा रही है। विकास यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है, जहां आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर कमलनाथ ने विकास यात्रा को फ्रॉड यात्रा करार दिया और 18 साल के कामों का हिसाब मांगा है। वहीं बीजेपी अब कमलनाथ से उनके 15 महीने के कार्यकाल का जवाब मांग रही है और किस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। चुनावी साल में याद आई जनता, घर घर पहुंचेंगे सीएम और मंत्री विधायक। रविदास जयंती से शुरू होगी विकास यात्राएं, 20 फरवरी तक निकाली जाएगी विकास यात्रा। विकास यात्रा को लेकर सियासत गरमाई, कमलनाथ ने बताया फ्रॉड यात्रा। प्रशासनिक अमले को देंगे भीड़ जुटाने का लक्ष्य, सरकारी खर्च पर एकत्रित की जाएगी भीड़। पीवी शर्मा ने किया पलटवार, प्रदेश की जनता जानती है कौन झूठा कौन सच्चा। कमलनाथ और कांग्रेस को विकास की चिंता। दरअसल मध्य प्रदेश के लिहाज से साल 2023 बेहद खास है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद अब प्रदेश में भी अपने मंत्रिमंडल और विधायकों को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी विकास यात्रा के नाम पर जनता के बीच सरकार के कामों का ब्यौरा रखने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि काम किए होते तो बताना, घर घर नहीं जाना पड़ता। ऐसे में सरकार 5 फरवरी रविदास जयंती से अपना बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकास यात्राओं की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के मंत्री और विधायक सभी जिलों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। इस दौरान कई नए कामों के शिलान्यास, उद्घाटन और नए विकास यात्रों की शुरुआत की जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि पूरी यात्रा फ्रॉड यात्रा है। यह यात्रा जनता को जवाब देने वाली यात्रा होनी चाहिए। 18 साल के कामों का हिसाब देना चाहिए। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मंत्रियों और प्रशासन के बिना बीजेपी की कोई भी यात्रा नहीं होती। जबरदस्ती प्रशासनिक अमले की ओर से भीड़ एकत्रित करवाई जाएगी और बसों का टारगेट दिया जाएगा, भीड़ का टारगेट दिया जाएगा और मीडिया में यह दिखाया जाएगा कि हमने भीड़ एकत्रित की है और भीड़ हमारी यात्रा में आई है। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि वे लगातार सभी प्रकोष्ठ से चर्चा कर रहे हैं। भोपाल में भीड़ इकट्ठा करना कोई जरूरी नहीं है। वह अन्य जिलों में जाकर और कार्यकर्ताओं से 2023 के चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में विकास यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। भाजपा की यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी। सरकार की इस यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार की ओर से सरकारी खर्चे पर इस तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं और अधिकारी कर्मचारियों को भीड़ जुटाने के लिए टारगेट दिया जाता है। जनता को बसों में भर भर कर लाया जाता है। शिवराज सरकार लोगों को गुमराह करते हुए विकास यात्रा के नाम पर फ्रॉड कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन समझदार बहुत है। इसका जवाब जनता चुनाव में सरकार को जरूर देगी। नाटक नौटंकी करने में ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने की जगह है, 18 साल का हिसाब दें, ये उनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना और जनता के साथ फिर से फ्रॉड करना, ये अब जनता समझ रही है अच्छी तरह। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता बेहतर तरीके से जानती है कौन झूठा है और कौन सच्चा। वे किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विकास यात्राओं के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच बीजेपी की सरकार जा रही है। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले, यह बीजेपी चिंता करती है। देखिए, विपक्ष कोई भी बात कहता है, क्या ढकोसला है, क्या नौटंकी है, क्या झूठा है, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता बेहतर तरीके से जानती है।
मैं किसी पर, मैंने कहा ना कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विकास यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच हम जा रहे हैं। 82 लाख लोग इस मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित होना चाहिए। ये जनता के बीच कौन गया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गया, और उन भाई और बंधुओं को इस योजना से लाभान्वित कैसे करेंगे, इनको जोड़ने का काम घर घर जाकर के भाजपा की सरकार और संगठन ने किया। विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है। 2003 का मध्य प्रदेश क्या था कमलनाथ जी? दिग्विजय सिंह के इशारे पर बंटाढार जो मध्य प्रदेश चला था, और 15 महीने की सरकार में आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार किस प्रकार से दुरावस्था के दौर में गई, ये मध्य प्रदेश ने देखा है। ढकोसला कौन था, झूठ कौन बोलता है, भ्रम कौन फैलाता है, और मैं फिर कह रहा हूं, भ्रम, झूठ, छल कपट की राजनीति पर सरकारें नहीं बनती। कमलनाथ जी, समय बदल गया है। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में सियासत की रंग भी गाढ़ा होता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरोप प्रत्यारोप के जरिए सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमला ही करते रहेंगे, या प्रदेश के विकास में सकारात्मक सुझाव दिए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल। तो चुनावी मोड लगातार जारी है और दोनों ही पार्टियां अब कमर कस चुकी हैं। देखिए, अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर, तो धीरे धीरे अब विकास के मुद्दे हों या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, इन पर भी अब बहस होने लगी है। और अच्छी बात यह है कि जनता की सुध लेने के लिए तमाम पार्टियां अब मौजूद हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे। विकास यात्रा को लेकर यहाँ कमलनाथ ने तंज कसा है, क्या कुछ कहा है और आखिरकार क्या इसका उद्देश्य है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता जल्द ही जुड़ेंगे हमारे साथ, और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत तिवारी जी आपसे करना चाहूंगी। विकास यात्रा को कांग्रेस ने फ्रॉड यात्रा बताया है और साथ ही बताया है कि विकास यात्रा नहीं बल्कि 18 साल के कामों का ब्यौरा बीजेपी को देना चाहिए, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जो अपनी दूसरी बात कही कि विकास यात्रा के साथ साथ हमें 18 वर्षों का ब्यौरा देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम 18 वर्षों का ब्यौरा देंगे, क्योंकि हमने काम किया है। जब हमने काम किया तो हम प्रामाणिकता के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमने अब तक जिन जिन योजनाओं पर काम किया है वह योजनाएं जनता के बीच में कितनी उतरी हैं उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं लगातार। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर और संगठन के साथ भी समन्वय के साथ में बैठकर कि सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंच जाए, ये मध्य प्रदेश सरकार की चिंता है और मंशा है। तो निश्चित तौर पे हम सकारात्मक राजनीति के साथ राजनीति में आगे बढ़े हैं। तो हमारा जो भाव है, हमारा जो ध्येय है, वो केवल और केवल इतना है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो गरीब जनता है उस जनता को इन शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और जो सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश एक पूरे देश के अंदर एक विकसित राज्य के रूप में विकसित हो, उसी कारण है कि हमने लगातार संगठन के साथ में काम किया और इन योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाने का प्रयास किया, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी ऊर्जा है। ठीक है, और फ्रॉड यात्रा यहाँ पर करार दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने अब तक और कांग्रेस ने क्या किया है ये देश की जनता जानती है, और कांग्रेस के इतिहास को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास को लगातार जनता ने देखा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी उसमें मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के भी 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। तो इन बीच में उन्होंने क्या किया, वो 15 महीने का हिसाब बता दें कि 15 महीने में क्या किया। हमने तो काम किया है, तो हम प्रामाणिकता के साथ में जनता के बीच में जाने वाले हैं, और हमारी जो यात्राएं हैं वो हमारी उपलब्धियों के साथ ही रहने वाली हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का मत है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता अपना मन बना के बैठी हुई है, जो जिसका परिणाम हम 2023 और 24 में देखने वाले हैं। द्विवेदी जी,
देखिए, विकास यात्रा तो बीजेपी निकालेगी, साथ ही साथ यहाँ पर ब्यौरे की भी बात की गई है, लेकिन अहम ये हो जाता है कि यात्रा के दौरान यहाँ तमाम जो योजनाएं हैं और जो हितग्राही हैं उनको यहाँ पर जागरूक किया जाएगा कि क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि आखिरकार 5 साल के अंत में ही बीजेपी को तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन की याद क्यों आई, पहले बीजेपी कहाँ थी, क्या कहेंगे इस पर? तो इस प्रकार की यात्रा का आयोजन करना कहाँ तक जायज है, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ इस प्रकार की योजनाओं से अगर हितग्राहियों को लाभ मिला है तो मुझे लगता है इस प्रकार की योजना से और इस प्रकार की यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। दूसरी ओर आपने इसमें गंभीरता करने वाली बात ये है कि ये जो विकास यात्रा है ये शासन के माध्यम से कराई जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है तो वह अपनी फंड से, अपने प्रदेश सरकार जो चल रही है उस सरकार के क्यों कराई जा रही है? भाजपा को अपने फंड से इस यात्रा को कराना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन का रूप लेते हुए, बात करते हुए उस फंड को उपयोग किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी यात्रा कर रही है तो वो अपनी पार्टी फंड से ये यात्रा करवाए, ना कि शासकीय योजनाओं के फंड से वो यात्रा कराएं। जी बिल्कुल ठीक है। संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज आवर में। परिहार जी, यहाँ पर फ्रॉड यात्रा करार दिया है विकास यात्रा को, और अहम ये हो जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी का ये कहना है कि हम तो ब्यौरा देने के लिए भी तैयार हैं साहब, तमाम विकास की योजनाएं यहाँ पर संचालित की गई हैं। कांग्रेस को वो नजर नहीं आता, लेकिन आरोप लगाना कांग्रेस को जरूर आता है। देखिए राजकुमारी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है बीमारू राज्य में लाने वाले शिवराज सिंह चौहान हैं। अरे भैया, काय की विकास, पूरे प्रदेश में विनाश हुआ पड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी आपकी जो योजना है, पुरानी योजना स्मार्ट सिटी में लाखों पेड़ काट लिए, इस जी के अंदर आधे 50% काम रुका हुआ है। वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो आईएएस अधिकारी रिचार्ज टॉपअप पे जो चल रहे हैं, वो तो क्या वो जो तो वसूली में खर्च करते हैं। ठीक है, रुक करूंगी आपके पास परिहार जी, ठीक है, रुक करूंगी आपके पास कि जो है विजन पे चलती है। अब इनको तो टेलीविजन पे रोज इवेंट करो, झूठ बोलो, सुबह शाम तक मुंह चलाओ, उससे थोड़ी कुछ काम होगा। और इनके टाइम ही कितना बचा है, 7-8 महीने बचे हैं। माननीय कमलनाथ जी आएंगे और शपथ देंगे, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में विकास की जो नई डोर चलेगी, ये तो अभी लूट यात्रा चल रही है, इनकी लूट यात्रा नाम दे रहे हैं। और जहां तक राजकुमारी जी ये बताइए किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? करोड़ों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, पूरी तरीके से व्यापारी का धंधा ठप है, गोविंदपुरा फैक्ट्री। आंकड़े देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े, स्वरोजगार के आंकड़े देखिए। तो ये सब चीजें सारी चीज आंकड़े है ना। और 2003 के पहले के आंकड़े भी देख लीजिए। आंकड़े बिजली के भी जो काम करने का मौका दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, लूट मची हुई और है। अपने 15 महीने का हिसाब देख लीजिए। तो वचन जो किए थे, सारी जो विकास की योजनाएं बंद करके ये लूट की योजना लगा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र ये जनता देख रही है, और देखने के बाद जो है आने वाले समय में 8 महीने बच्चे की विदाई तो केवल एक बात का उत्तर दे दीजिए ना, आप तो एक बात का उत्तर दे दीजिए, मुख्यमंत्री की जब 15 महीने में आपकी सरकार आई तो आपने तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद की? अरे तुम्हारी काय की यात्रा क्या कर रहे बताओ ना। 1 महीने के अंदर जो है लूट में, 1 महीने में रोडें नहीं चलती थी, पूरे कारण डे में पूरा लूट बचा के रखी है। अरे आप बताओ ना, आउटसोर्सिंग के नाम पे दलाली करके प्रदेश के अंदर जो है नहीं होने दे रहे, तो लूट तो रहा प्रदेश। वो याद नहीं आते वो दिन, महीनों लाइट नहीं आती थी गाँव में, 15-15 दिन, 10-10 दिन। लोग क्या मध्य प्रदेश क्या कर क्या रहा हो? पूरी तरीके से लूट, हर 10वें दिन कर्जा, उसके बाद इवेंट के नाम पे उगाई। तो ये पूरी तरीके से जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में नंबर 1,
ये सब पूरे सब आंकड़े हैं ना, देखो जाके आंकड़े निकाल के। ठीक है, मेरा सवाल तिवारी जी से ठीक है, रोकना चाहूंगी परिहार जी। यहाँ पर द्विवेदी जी ने एक सवाल किया था कि ठीक है विनाश कांग्रेस का हो चुका है। अरे ठीक है, मेरा सवाल अब तिवारी जी से, संतोष जी आपको भी रोकना चाहूंगी। पूरी जो है उसके अंदर लूट के पैसे से शासन के फंड का उपयोग कर जनप्रतिनिधियों को अब तक आवाज पहुंचने में परिहार जी और तिवारी जनता सब देख रही है, जनता सब उसका जवाब देगी। ठीक है तिवारी जी, शासन के फंड का उपयोग कर विकास यात्रा निकाली जा रही है, क्यों? तिवारी जी जी द्विवेदी जी का सवाल है कि शासन के फंड का उपयोग कर ये यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा में फंड जो है शासन का लगेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया, मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने जो काम किया और उनके द्वारा ही जो काम किया गया वो अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और अपने द्वारा उनके द्वारा जो जो काम किया गया उसका हिसाब भी वो जनता के बीच में रखेंगे और जिस योजना में यदि कहीं कमी हो गई है किसी प्रकार की तो उसकी पूर्ति का भी काम नहीं सर, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जनप्रतिनिधि लगाए जाएंगे, तमाम यहाँ पर हितग्राही भी मौजूद रहेंगे। सवाल यहाँ पर ये पूछा गया है कि शासन के पैसों का उपयोग क्यों हो रहा है, इसमें शासन को क्यों जिम्मेदारी दी गई है? बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास यात्रा को नया रूप क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम करती है और करती चली आई है और करती भी रहेगी, परंतु हमारे सरकार के भी जो जिम्मेदार मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबको जिम्मेदारी सौंपी कि आप भी जनता के बीच में पहुंचिए और सघनता के साथ पहुंचिए। यदि हमारे द्वारा कहीं कमी रह गई है तो उसकी भी समीक्षा करिए और उस कमी की पूर्ति करें, क्योंकि हम हर समय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तो केवल और केवल एक लक्ष्य है कि हमें आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करना है। अगर कुछ लोग छूट भी गए हैं तो उनको भी उस योजनाओं का लाभ मिल जाए, ये हमारा अच्छी बात है सर, उद्देश्य है, हमारा भाव है। तो हमारा तो एक ही काम है, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास। हम कांग्रेस की तरह नकारात्मक नहीं सोचते, हम कांग्रेस की तरह केवल आंकड़ों में नहीं अटके रहते। हम जो करते हैं वो दिखता है। हम तो पूछते हैं इनसे, ये बताएं कि उनके समय कितनी सड़क बनी, कितने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, ये भी पूछेंगे, ये भी जब ये बात आती है तो ये बोल नहीं पाते हैं। कितनी कंपनियों ने निवेश किया मध्य प्रदेश के अंदर आपके समय पे, और सबसे बड़े तो आपके कमलनाथ जी स्वयं उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले बताए ना, उनके समय 15 महीने में कितना निवेश मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं किया, केवल जब 15 महीने की सरकार थी तो एक 50 पर उद्योग चलता था। ये तो बताइए कि अधिकारी का ट्रांसफर एक दिन में 2 बार होते थे, ट्रांसफर सुबह होता था, फिर निरस्त होता था, फिर दूसरी जगह होता था। वो नहीं है, परिस्थितियां कांग्रेस ने निर्मित करके रखी थी 15 महीने में। और साथ ही साथ आज इनके साथ क्यों छोड़ा उन विधायकों ने, इसकी समीक्षा भी इन्हें करना चाहिए कि जब इन्होंने काम नहीं किया तो उन विधायकों को समझ में आया कि कांग्रेस के साथ में हमारी जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा और शिवराज सिंह चौहान का साथ पकड़ा। और मध्य प्रदेश के अंदर हम शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ में इस चुनाव को लड़ने वाले हैं और आने वाले समय में हमारी विजय सुनिश्चित है और कांग्रेस का अंत निश्चित है। तो आने वाला समय मध्य प्रदेश की भूमि पर केवल भारतीय जनता पार्टी का है और कांग्रेस अपने नेताओं को ही अपनी पार्टी में रख ले, उनका ही सम्मान बरकरार रख ले, इतना ही पर्याप्त है। विवाह में जो है जो 51,000 करे तो हर जो राशि में आदिवासियों को पट्टे दिए, तो इतने काम किए माननीय कमलनाथ जी ने, तुमने वही पूरी सारी योजनाएं बंद रोक दी। तो तुम्हारा जो नकलीपना है, जो दिख रहा है, वो जनता उसका जवाब देगी। कमलनाथ जी हमारी योजना दिसंबर को हो रही है जनता के बीच में। आप बताओ प्रधानमंत्री आवास कितने बनाए आपने? भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को रोजगार दिया? इसका कांग्रेस के जमाने में दूध का दूध उसका पानी होगा, महीने रोजगार मिला नहीं चलेगा। हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया और रोजगार केवल ये नहीं होता कि नौकरी दी जाए, हमने स्वरोजगार के अवसर पैदा किए। हमने उनके अलग अलग प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, अलग अलग प्रतिक्रिया दोनों से लेना चाहूंगी। ये क्या कांग्रेस ने किया? कभी कांग्रेस केवल
छोटा सा आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस केवल और केवल सारे नकारात्मकता के साथ सोचने का काम करती है। कांग्रेस के पास आज की परिस्थितियों में जो अच्छे नेता दोनों को रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल अब द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर विकास यात्रा निकाल रही है बीजेपी और कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हालांकि राजनीतिक करार उसे नहीं दे रही। अब सवाल ये उठता है कि दोनों यात्राओं के माध्यम से कितना असर जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से विकास यात्रा को फ्रॉड यात्रा करार दिया है, इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आखिरी वर्ष है और अंतिम वर्ष में ऐसी यात्राएं करना, एक जनता भी ये समझती है कि क्यों ये यात्राएं हो रही हैं और इसका क्या उद्देश्य है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हितग्राहियों को लाभ मिला है तो ऐसी यात्रा करने का कोई उपयोग बनता नहीं। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं ये यात्रा की, जो मैंने आपको पूर्व में भी बताया, अगर इस प्रकार की यात्रा भाजपा को करानी है तो वह अपने फंड से इस यात्रा को कराए, ना कि इस यात्रा को सरकारी तौर पर इस यात्रा को बनाए जिससे सरकार का फंड इसमें लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी यात्रा करानी है, 18 साल और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार और 18 साल की बीजेपी की सरकार, क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है और किस नजरिए से देख सकते हैं? क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ पर आरोप लगा रही हैं कि आखिरकार आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। द्विवेदी जी, तौर पर अगर विकास हुआ है तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं बनता। जानता है कि किसको योजनाओं का लाभ मिला है और किसकी सरकार में उस योजनाओं का लाभ है, वह कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। ये जो मिलता है उस प्रकार से जो हितग्राही होता है या जो वोटर होता है वह उस पार्टी का वोट देता है। तो इस यात्रा का उतना औचित्य नहीं बनता है। अगर उसको लाभान्वित है या लाभ उसको मिला है तो निश्चित तौर पर वह उस पार्टी को चुनेगा। जी ठीक है। परिहार जी, यहाँ पर जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए, वैसे तो पूरी चुनावी मोड़ में नजर आ रही है, अब मुद्दे भी जनता के उठाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस तत्पर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जनता के मुद्दों को उठाने के अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग नजरिए होते हैं। तो किस तरह से कांग्रेस उन मुद्दों को उठाएगी? और आपको नहीं लगता कि 18 साल में वाकई में कुछ भी अगर विकास बीजेपी ने किया है तो इस विकास यात्रा के माध्यम से जो जनता के बीच जाएगी उसका असर जनता पर पड़ेगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव पर भी? देखिए क्या है राजकुमारी जी, इन्होंने जो माननीय कमलनाथ जी ने 1 रुपये यूनिट बिजली दी थी वो भी जनता से छीन ली। इन्होंने जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा था, बाकी का कर्जा माफ करना था वो भी इन्हें नहीं करा। तो ये क्या है, केवल मध्य प्रदेश में इवेंट में लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं विकास की, तो विकास तो पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है ना, कितना विनाश हुआ है मध्य प्रदेश का। तो ये सब चीजें क्या है, विजन से कुछ नहीं होता। मतलब हर चीज जो है दिखना चाहिए जनता को दिख ही नहीं रही। बेरोजगारी बेतहाशा और स्थायी जो पद है वो तक नहीं भरे इन्हें। तो ये सब चीजें क्या है कि जनता इसका जवाब देगी। ठीक है तिवारी, अंदर कहीं कोई बात नहीं है। और जो चीजें बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि आज मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी हो गई हैं, हमने स्वरोजगार के अवसर पैदा किए, हमने लगातार जनता के बीच में जो हमारी कुशल योजनाएं थी, चाहे वो मुख्यमंत्री की दर्शन योजना रही हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना रही हो, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देखिए कि किस तरीके से हमारी लाडली लक्ष्मी योजना से उन परिवारों को मिल रहा है जो कमजोर परिवार हुआ करते थे, जिनके लिए बेटियां बोझ होती थी, उससे परिवार के लिए आज लाभ मिल रहा है। ये बता नहीं सकते कांग्रेस के लोग। साथ ही साथ आप देखते हैं हमने तो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार हर एक योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश की जनता को जो कष्ट है वह कष्ट, और यही कारण है कि आज 18 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता का स्नेह होता है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है। और आने वाला जो समय होगा उस समय में केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा और कांग्रेस की समाप्ति सुनिश्चित हो चुकी है। तो कांग्रेस
केवल निगेटिव मानसिकता के साथ अपने नेताओं को परिहार जी बीजेपी काम पार्टी कर रही की है। सरकार बनने तो आज इनके पास बात नेता कर रहे भी हैं, नहीं दावा बचे कर हैं रहे और हैं कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। अरे दावा क्या कर रहे हैं? दावा जनता को दिखना चाहिए ना, झूठ बोलने से क्या होता है? इतने बड़े जनता को आपको नहीं दिख रहा है, केवल भारत केवल कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रहा है टेकरी पे क्यों? उसको जो है और दिख भी रहा है तो बोल नहीं सकते। काम बंद करा के रानी जनता को दिख रहा है, आप चिंता मत करो। रोज भूमि पूजन करते हैं, रोज झूठी घोषणाएं करते हैं। जनता को दिख रहा है, यही कारण नगरीय निकाय चुनाव में हमने ज्यादा पारदर्शी जीते हैं। विकास और काय का ये तो विकास यात्रा है, सही बोला माननीय कमलनाथ जी ने, विराट यात्रा है इनकी। चिंता मत करो, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। द्विवेदी जी यहाँ पर जनता की और हालांकि अच्छी बात यह है कि अब चुनावी मोड़ में चुनावी मुद्दों को भी उठाया जा रहा है और चुनावी मुद्दे अहम भी हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। जनता काफी खुश नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर किस तरह से इन तमाम यात्राओं को लिया जाए, उन मुद्दों को लिया जाए और जनता किस तरह से इन मुद्दों को समझेगी, राजनेताओं को समझेगी या फिर धरातल पर जो विकास हुआ है उसके आधार पर ही अपने नेता का चुनाव करेगी? निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी सरकार जब आती है तो वह जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात भी करती है और नित नई योजनाओं का घोषणा भी करती है, लेकिन क्या कितने हितग्राहियों को उस योजना का लाभ मिला है ये ग्राउंड रिपोर्ट पे पता चलता है। और निश्चित तौर पर जो वोटर होता है वह ग्राउंड रिपोर्ट पर जब उसको काम मिलता है, जब उसको हितग्राही को सम्मान मिलता है या किसी भी प्रकार का कार्य मिलता है, योजनाओं का लाभ मिलता है, तब वह उस राजनीतिक दल को वोट करता है। तो अगर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अगर कार्य किया है और हितग्राहियों को लाभ मिला है तो निश्चित तौर पर जो वो वोटिंग है वह वोटिंग का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की जब सरकार थी और कांग्रेस के समय अगर हितग्राहियों को लाभ मिला था तो जनता ने वह भी देखा है। तो आने वाले समय में अगर जनता परिवर्तन चाहती है और उस प्रकार की वोटिंग करना चाहती है तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेगी और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। तो हितग्राहियों के ऊपर, जनता के ऊपर पूरा ये निर्णय है, ये पूरा दारोमदार है कि वह किसको सही चुनती है। बिल्कुल, विकास के आधार पर और आने वाले वादों के आधार पर जनता यहाँ पर चुनाव करेगी कि आखिरकार किस तरह से किस पार्टी ने और किस नेता ने उनके क्षेत्र का विकास किया। लेकिन इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां जुड़ चुकी हैं, जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है। अब यहाँ पर आने वाला समय बताएगा कि जनता आखिरकार किन मुद्दों को किस तरह से लेती है और पार्टी के नेता किस तरह से यहाँ पर जनता के मुद्दों को प्रकाशित कर धरातल पर किस तरह से उन मुद्दों को, उन वादों को उतारते हैं जो 5 साल में किए तो एक बार जाते हैं लेकिन निभाया उन्हें बहुत ही कम जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।